नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, अध्याय 12, सुदामा चरित, भाग 3। पांचवा काव्यांश है। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, की फिरे के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। कठिन शब्दार्थ है। वैसोई यानी वैसे, गज बाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, परियाउए अनजान, मार्ग रास्ता, फेरी के दोबारा, भवन भवन, बिलोकिबे देखना, लोचत लालच, मंझायो बीच में। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। व्याख्या। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, जैसा ही राज समाज है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोंपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोंपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। काव्यांश षष्ठम। के वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनहीन हती, कह ले गजराजहु ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद आवत। के जुड़तो नहीं को दिसवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कठिन शब्दार्थ है। छानी झोंपड़ी, कंचन स्वर्ण सोना, धाम महल, पनही जूता, गजराजहु हाथियों के ठाट बाट, भूमि जमीन, कटे गुजरती, कोमल सेज मुलायम बिस्तर, जुड़तो उपलब्ध, नहीं कोदी सवा घटिया किस्त के चावल, दाख किशमिश मुनक्का। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोंपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थी और कहाँ अब
उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े थे, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश, मुनक्का उपलब्ध कई प्रकार के मेवे वहाँ थे, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते थे। आज के गृह कार्य के प्रश्न जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। प्रथम प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अपने गांव जाकर क्या देखा? अंतिम एवं द्वितीय प्रश्न, सुदामा भ्रमित क्यों हुए? धन्यवाद।